आज की जो वीडियो है इसमें हम रिमूवल ऑफ टू पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन से रिमूवल ऑफ टू का। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ये रिमूवल ऑफ टू क्या होता है और सेंटेंसेस में टू का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आप गौर करके देखना, क्लास 10th के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है। कितना? एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा और वो आपको 1 मार्क्स देगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है जितनी बड़ी हो, उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है उम्मीद है वो ज़्यादा बड़ी तो होगी नहीं। तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप रिमूवल ऑफ टू आराम से बना लोगे और आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब बस वीडियो में बने रहना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिमूवल ऑफ टू, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो रिमूवल मीन्स होता है हटाना। ठीक, रिमूवल मीन्स हटाना। किसको हटाने का काम कर रहे हैं हम? तो रिमूवल ऑफ टू, टी डबल ओ टू। ठीक, ये टी ओ टू नहीं, ये टी डबल ओ टू। तो ये जो टी डबल ओ टू है इसको हम लोग आज हटाना सीखेंगे किसी भी सेंटेंस। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो टी डबल ओ टू है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये जो टू है इसका अर्थ क्या होता है? तो ये जो टू है ना, इसका अर्थ आप जान लो, इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। क्या? आवश्यकता से अधिक। अब हम लोग अधिक तो जानते थे और अधिक के लिए हम लोग कुछ यूज करते थे। अधिक मतलब ज़्यादा, ज़्यादा के लिए हम लोग वेरी यूज करते थे। लेकिन ये जो टू है ना, इसका मतलब सिर्फ ज़्यादा या अधिक नहीं होता बल्कि आवश्यकता से अधिक होता है। आवश्यकता से अधिक कहने का अर्थ होता है कि जैसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो मोर देन मतलब ज़्यादा, किससे? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक मतलब कितना ज़्यादा? जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। ठीक, तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। तो बस हम इसी को हटाने के लिए सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये टू वर्ड लगा है तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक या फिर मोर देन रिक्वायर्ड। आप जान लेना, इसका प्रयोग ना ज़्यादातर वाक्यों में आप एक ही चीज़ बिल्कुल बने रहना, बिल्कुल अकबकाने का ज़रूरत नहीं, आराम से आप आराम से सीख जाओगे, बस एक ही दिन में बस आ जाए। तो सेंटेंसेस में इसका यूज जो है ना वो नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए किया जाता है। क्या चीज़? नेगेटिव सेंस बताने के लिए किया जाता है। अब नेगेटिव सेंस बताने से क्या तात्पर्य होता है? तो इससे ना नकारात्मक भाव या नकारात्मक गुण को व्यक्त किया जाता है। किसका? नकारात्मक भाव या नकारात्मक गुण को, नकारात्मक गुण को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा ये जो टू है ना, इसका यूज सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसकी जो कर्ता होता है ना, कर्ता की असमर्थता को बताने के लिए किया जाता है। कर्ता की असमर्थता को बताने या फिर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इतना सब देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में टू का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप ये जान लेना। तो जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक, जैसे
लिख दिया हम दीपक, जैसे लिख दिए दीपक इज टू विकेड। ठीक, विकेड मतलब दुष्ट कह सकते हो, बदमाश कह सकते हो। ठीक, तो दीपक जो है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए कि दीपक जो है वो विकेड है। ठीक है, दीपक इज विकेड, दीपक विकेड है, दीपक दुष्ट है कह सकते हो, दीपक बदमाश। अब हम जैसे ही इस वर्ड को इसमें ऐड कर देते हैं, ये इसका मतलब हो जाता है कि ये जो दीपक है ना, वो आवश्यकता से अधिक विकेड है, जरूरत से ज़्यादा बदमाश है। ठीक, ये जो टू होता है ना, ये एक अनप्लीजेंट क्वालिटी होता है। क्या होता है? अनप्लीजेंट क्वालिटी होता है, अनप्लीजेंट क्वालिटी। ये एक अनप्लीजेंट क्वालिटी होता है जो मतलब मन को ना भाए, उसको अनप्लीजेंट कहेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, आपको अंतर करके बताते हैं टू वाले में और ऐसे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, सी इज वेरी टॉल, सी इज वेरी टॉल। ठीक, और एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं इसमें, सी इज, सी इज टू टॉल। ठीक, सी इज टू टॉल। तो ये जो सी इज वेरी टॉल लिखे, इसका मतलब हुआ कि वह बहुत लंबी है। ठीक, और सी इज टू टॉल का मतलब भी हुआ वह बहुत लंबी है, लेकिन इतनी लंबी जितनी होनी नहीं चाहिए थी, मतलब आवश्यकता से अधिक लंबी है। तो यहाँ पर ये जो टॉल को क्वालिफाई कर रहा वर्ड वेरी, ये वेरी जो है ना, ये प्लीजेंट क्वालिटी है। क्या है? ये प्लीजेंट क्वालिटी है। ठीक है, ये अच्छा गुण को सूचित करता है। और ये जो टू है ना, ये अनप्लीजेंट क्वालिटी को डिनोट करता है, मतलब मन को ना भाने वाली क्वालिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो भैरी है और ये जो टू है, इसमें आपको अंतर पता चला होगा। ये जो भैरी है वो प्लीजेंट क्वालिटी को डिनोट करता है, जबकि टू जो है वो अनप्लीजेंट क्वालिटी को डिनोट करता है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ और बातें बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे थे रिमूवल ऑफ टू। ठीक, तो अब जान लो, अब रिमूवल ऑफ टू कहेंगे किसको? ठीक है, रिमूवल ऑफ टू। तो रिमूवल ऑफ टू हम लोग किसको कहेंगे? तो रिमूवल ऑफ टू जानने के लिए अब बस एक लाइन जान लो कि जो वाक्य रहता है, आप हिंदी में यहाँ नोट करो कि वाक्य के अर्थ या भाव, ठीक है, अर्थ या भाव में बिना परिवर्तन किए टू को हटाना रिमूवल ऑफ टू कहलाता है। क्या नोट किया आपने? आप पूरा अच्छे से नोट कर लो। क्या? कि कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, तो वाक्य के अर्थ या भाव, वाक्य के अर्थ या भाव मतलब मीनिंग या सेंस में बिना परिवर्तन किए टू को हटाना रिमूवल ऑफ टू कहलाता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है डेफिनेशन क्या, कि वाक्य के अर्थ या भाव मतलब मीनिंग या सेंस में परिवर्तन किए बिना टू को हटाना रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू कहलाता है। ठीक है, जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि यू आर टू नोटी। ठीक है, यू आर टू नोटी। ठीक, एक से एक एग्जांपल लिए, हम इसके लिए जगह रख लेते हैं इधर, ताकि हम उसको बना सकें। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे सी इज टू वीक, सी इज टू वीक। ठीक है, और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे दे वेयर टू स्टूपिड, दे वेयर टू स्टूपिड ऐसे। और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे ही ड्राइव्स टू फास्ट। ठीक, और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे सी रोट टू केयरलेसली। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ही वर्क्स टू हार्ड। ठीक है, तो
इन सारे सेंटेंसेस को आप देखो, गौर करो, तो इसमें टू लगा हुआ है, तो इसी टू को सेंटेंस के भाव या अर्थ में बिना परिवर्तन किए हटाने की जो क्रिया होगी उसी को हम रिमूवल ऑफ टू कहेंगे। ठीक, तो हम लोग जो रिमूवल ऑफ टू पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखना, इसके लिए कुछ सेंटेंस पैटर्न होता है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहला पैटर्न जो रहता है वो सेंटेंस का कुछ इस तरह से दिया रहेगा आपके एग्जाम में। कैसा? तो पैटर्न रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद लिखा रहेगा टू, और इसके बाद लिखा रहेगा एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे आप इन एग्जांपल्स को देख लो, ही सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है, ये टू है, और ये हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्क्स को, मतलब ये एडवर्ब है। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब हम लोग इसको बनाने के लिए सीखेंगे कि कैसे करके हम लोग इसका टू को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ काम करना है। ठीक, आप चाहो तो नंबर करके लिख सकते हो, या फिर आप बस यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट लिखो, जो वर्ब रहेगा वो वर्ब लिखो, दोनों, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों लिख लेंगे, ऊपर जैसा रहेगा वैसा, इसमें कोई भी बदलाव हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी बदलाव हम लोग नहीं करेंगे, नो चेंज, जैसे का तैसा हम लोग लिख लेंगे। तो ये पहला काम रहेगा हमारा, क्या, कि सब्जेक्ट और वर्ब को ज्यों का त्यों लिखना। ठीक है, अब दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, ये जो टू है उसके बाद ये जो टू था, ये टू को हटा देना है, टू को क्या करना है, हटा देना है। ठीक, हटा देना है। ठीक, टू को क्या करना है, हटा देना है। ठीक, टू को हटा दिया हमने, ये मेरा दूसरा काम। तो टू के बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है, ठीक, उसको क्या करना है, ये जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है इसको कंपैरेटिव बना देना है। किसको? ये जो एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा यहाँ पर, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसको हमको क्या करना है, कंपैरेटिव बनाना है। कंपैरेटिव क्या होता है? तो डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, डिग्री कितने, तीन प्रकार का डिग्री होता था, या फिर डिग्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ क्या, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि गुड, ठीक है, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। जैसे वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो ये जो फर्स्ट वाला होता था ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, इसको हम लोग D1 कहते थे। ये बेटर जो होता था ये कंपैरेटिव डिग्री, इसको हम लोग D2 कहते हैं। और ये बेस्ट जो था ये सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम लोग D3 कहते थे। तो आपको यहाँ पर ना D1 दिया रहेगा, मतलब पहला पॉजिटिव डिग्री दिया रहेगा, तो आपको ये जो पॉजिटिव डिग्री दिया रहेगा इसको आपको चेंज कर लेना है, किसमें, D2 में, मतलब कंपैरेटिव डिग्री बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक वर्ड लगाना है खुद से। क्या वर्ड लगाना है? उस वर्ड का नाम रहेगा देन। ठीक, क्या रहेगा, देन। ठीक, अब इसके बाद एक चीज लिखना है, मैं यहाँ ऑप्शन करके लिख रहा हूँ, ए और बी, इन दोनों में से इसके बाद आपको एक चीज लिखना है, क्या, या तो इट इज प्रॉपर, मतलब जितना होना चाहिए उतना, या फिर इट वाज प्रॉपर। ठीक है, इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर, जितना होना चाहिए या फिर जितना होना चाहिए था। अगर ये वाला जो वर्ब है, वर्ब के अनुसार, ठीक, ये जो लिख रहे हैं हम लोग ये किसके अनुसार, वर्ब के अनुसार। ठीक है, वर्ब के अनुसार, अगर यदि वर्ब प्रेजेंट में है तो इट इज प्रॉपर, और वर्ब अगर यदि पास्ट में है तो इट वाज प्रॉपर। अब कहोगे अब मैं कैसे जानूंगा, तो जैसे देखो, अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, अब रूल भी सामने रखो और देखो एग्जाम्पल के सामने कि कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले ये जो यू है हमारा, ये सब्जेक्ट, क्या है हमारा, सब्जेक्ट, और ये वर्ब।
तो ये दोनों को ज्यों का त्यों लिख देना, ठीक है। अब यहाँ हम लोग चेंज करके देखते हैं, रिमूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो यू था हमने यू लिख लिया, आर था हमने आर लिख लिया, ठीक है। तो यू आर हम लोग लिख लिए। अब ये जो टू था हमने क्या कहा था, टू को हटा देना, तो टू को हमने हटा दिया। इसके बाद क्या बोला था, जो प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा उसको कंपैरेटिव बनाना है। तो नोटी का नोटियर नहीं होता है, बल्कि यू आर नोटी का मोर नोटी होता है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होता है, ठीक। तो अरे मैंने ब्यूटीफुल का एग्जांपल दिया और मैं ब्यूटीफुल लिख रहा था, मोर नोटी, ठीक है, NAUGHT, मोर नोटी। तो कंपैरेटिव बना दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, देन लिखना है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देन लिखेंगे। तो हमने देन लिख दिया। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ था, आर, आर मतलब प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस तो इट इज प्रॉपर, क्या लिख देंगे, इट इज प्रॉपर, ठीक है, इट इज प्रॉपर। अब ये जो इट इज प्रॉपर है, इसके बदले ना आप यू शुड भी लिख सकते हो, क्या, यू शुड भी, क्योंकि यहाँ पर यू है तो यू शुड भी। लेकिन मैं आपको फंसाऊंगा नहीं, आपको मैं चाहूंगा कि आप आसानी से सीखो। तो आप सिर्फ इट इज प्रॉपर और इट वाज प्रॉपर लिख के अपना काम चला लो, ठीक। अब जैसे मैं दूसरा वाला बनाता हूँ नीचे में, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, सी इज टू वीक, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ सी इज टू वीक का। तो सबसे पहले सी को हमने सी लिख लिया, इज को हमने इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, टू को हटाना है, ठीक है। तो टू को हमने हटा दिया। उसके बाद जो वीक है उसको कंपेरेटिव बना, ठीक है। तो वीक का वीकर होता है। अगर आपको दिक्कत है तो नीचे बताना, मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। वीकर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोले थे आपको लिखने के लिए, देन लिखने बोले थे। इसके बाद क्या लिखने बोले आपको, या तो इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर लिख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर इज है मतलब प्रेजेंट टेंस, तो आप इट इज प्रॉपर लिख के खत्म करो, इट इज प्रॉपर, ठीक, इट इज प्रॉपर लिख के फुल स्टॉप देके काम खत्म करो। अब देखो अगला एग्जांपल जो हमारे पास है, दे वेयर टू स्टूपिड। तो हमने यहाँ पर दे लिखा, ठीक है। वेयर को हमने वेयर लिखा, दे वेयर हो गया। टू था, टू को हटा दिया। अब स्टूपिड को हम लोग कंपेरेटिव बनाएंगे, तो स्टूपिडियर नहीं होता है, स्टूपिडियर नहीं होता है, मोर स्टूपिड होता है। तो ऐसे हमने लिख दिया मोर स्टूपिड। उसके बाद ये क्या था, पास्ट टेंस था, तो हम लिख देंगे इसके लिए इट वाज प्रॉपर, ठीक है, इट वाज प्रॉपर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे। अब जैसे आप देखो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अब देखो ये एग्जांपल, ही ड्राइव्स टू फास्ट। तो हम क्या करेंगे, आराम से ही लिखा, ड्राइव्स लिखा, ठीक है, हमने ही लिख दिया, ड्राइव्स लिख दिया। टू का है, टू को हटा देना है और फास्ट को कंपेरेटिव बनाना है, ही ड्राइव्स फास्टर। उसके बाद क्या करना है, देन लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर। तो देखो ड्राइव्स भी फाइव है मतलब प्रेजेंट है, तो इट इज प्रॉपर लिख के अब काम चला लो, खत्म हो गया, टू हट गया। जैसे अब मीनिंग समझो, जैसे यू आर टू नॉटी, इसका मतलब हुआ कि आप आवश्यकता से अधिक नटखट है, या फिर तुम आवश्यकता से अधिक नटखट हो। हमने क्या बनाया, यू आर मोर नॉटी, तुम ना ज़्यादा नटखट हो, देन इट इज प्रॉपर, जितना होना चाहिए। तो क्या हुआ इसका मतलब कि आप ज़्यादा नटखट है जितना होना चाहिए। तो आप इसको इधर से पढ़ो कि जितना होना चाहिए आप उससे ज़्यादा नटखट है। सेम मीनिंग आता है, मीनिंग नहीं चेंज होता लेकिन टू हट जाता है, ठीक है। जैसे सी इज टू वीक, तो सी हम लोग क्या करेंगे, सी ऐसे लिख लेंगे, इज लिख लेंगे, टू हटा देंगे, वीक को वीकर कर देंगे। उसके बाद देन लिखेंगे और इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर, तो यहाँ इज है तो इधर भी इट इज प्रॉपर, ठीक है। तो मीनिंग क्या होगा, सी इज टू वीक मतलब वह बहुत कमजोर है, ठीक। और सी इज वीकर वह कमजोर है, देन इट इज प्रॉपर जितना होना चाहिए। तो जितना होना चाहिए आप उससे ज़्यादा कमजोर है, ऐसा, ठीक। वह उससे ज़्यादा कमजोर है। तो उम्मीद है आपको पहला पैटर्न जो है वो समझ आया होगा और आप पहले पैटर्न को हल कर पाओगे, ठीक है।
चलो अब मैं आपको इसका दूसरा पैटर्न बताता हूँ कि इसका दूसरा पैटर्न देखिए। तो आपका जो दूसरा सेंटेंस पैटर्न है, ठीक, वो कैसा हो सकता है? तो आपका उसमें रहेगा जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, ठीक, इसके बाद आपका टू लिखा रहेगा, इसके बाद जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे, कुछ भी रह सकता है, ठीक, और इसके बाद में इन्फिनेटिव लिखा होगा। क्या लिखा होगा? इन्फिनेटिव। तो आपको पता होगा इन्फिनेटिव क्या होता है? आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट में बताओ, मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ उसमें। आपको पता होगा नॉन फिनाइट जो होता था 3 प्रकार का, उसमें इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल होता था। जिसमें इन्फिनेटिव भी 2 प्रकार का होता था, एक बेयर इन्फिनेटिव और एक होता था 2 प्लस V1 के साथ, जिसको हम लोग नॉर्मल इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यही वाला चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यही वाला चीज़ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है, पहला काम, इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। ये जो पहला सब्जेक्ट था और ये जो वर्ब था, इसको ज्यों का त्यों लिख देना बिना बदलाव किए, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। इसके बाद जो दूसरा काम, ये जो टू है अपना, उस टू को हटा देना है। क्या करना? ये जो टू है, इस टू को हटा देना और टू के बदले सो लगाना है। क्या करना है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, कि टू के बदले सो का प्रयोग करना है। टू के बदले सो का प्रयोग करना है, ठीक। इसके बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है, चूंकि हमने टू को इस बार पूरा पूरी नहीं हटाया, तो जो एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। ये पहले D1 में रहेगा तो इसको D1 में ही लिखना है। जैसे वीक रहेगा तो वीक ही लिखना, नॉटी रहेगा तो नॉटी ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये जो टू रहेगा, इस टू को हटाना है और ये जो टू है, TO2, इस टू के बदले हमको दैट वर्ड लिखना है। क्या करना है? दैट लिखना है। और इसके बाद आप वापस से नीचे देखना, नीचे एक बार सब्जेक्ट को रिपीट करोगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे? सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नीचे में हमने लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, ठीक। अगर यदि यहाँ पर किसी का नाम है, जैसे राम है तो राम लड़का है तो यहाँ पे ही लिखोगे, सीता लड़की है तो यहाँ पर सी लिखोगे, और यहाँ पर ही है तो आप यहाँ पर वापस से ही लिखोगे, यहाँ यू है तो आप यहाँ भी यू लिखोगे, ठीक है। तो अब हमने सब्जेक्ट को लिख लिया। अब इसके बाद दो चीज, अगर यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो या तो कैन या कैन नॉट या कांट, ठीक है। कैन या कैन नॉट या कांट लिखेंगे। और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो कुड या कुड नॉट या कुडंट लिखेंगे, ठीक है। कुड या कुडंट लिखेंगे। और इसके बाद ये जो लास्ट वाला V1 है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। ये आपको देखने में थोड़ा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये लंबा है नहीं। आपको मैं सेंटेंस एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे हमने लिखा, विकी इज टू पुअर, विकी इज टू पुअर टू बाय ए बाइसिकल, विकी इज टू पुअर टू बाय ए बाइसाइकिल, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सी इज टू वीक, सी इज, सर ने लिख दिया टू वीक टू टू वॉक, ऐसे लिख दिया मैंने नॉर्मल, ठीक। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, जैसे ही इज टू ऑनेस्ट, ही इज टू ऑनेस्ट टू स्टील योर मनी, टू स्टील योर मनी, ठीक। पहले मीनिंग बता दूं मैं आपको। तो जैसे विकी इज टू पुअर, विकी जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, किस लिए? बाईसाइकिल खरीदने के लिए। इसका कहने का अर्थ ये है कि विकी इतना गरीब है कि वो बाईसाइकिल नहीं खरीद सकता। तो मीनिंग में बिना चेंज किए हम इसको टू को हटाने का प्रयास करेंगे। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। हमने पहले लिख दिया विकी,
इज, ये जो टू है टू हटाएंगे और उसके बदले सो मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो अब पुअर था तो हमने पुअर लिखा, ये जो टू है टू के बदले हमने दैट लिखा। अब दैट के बाद वापस से सब्जेक्ट को रिपीट करना है तो विकी को वापस से लिखेंगे, तो विकी भी लिख सकते हैं लेकिन विकी लड़का इसलिए क्या लिख दिया हमने, ही, ठीक है। अब ये चूंकि प्रेजेंट में था इसलिए हमने लिख दिया कैन नॉट, ठीक, कैन नॉट। अब टू के बाद क्या लिखा हुआ है, बाय ए बाईसाइकिल, तो हम वही लिख देते हैं बाय ए बाईसाइकिल, ठीक है। ये बन गया मेरा, टू हटा दिया हमने। देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल, तो इसमें सी इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, बस इसी को हम लोग चेंज करने वाले, टू बदल हटाएंगे इसमें से, तो हमने लिख दिया सी इज, टू हटा दिया, टू के बदले सो लिख दिया, दो काम हो गया। वीक था वीक लिख दिया हमने, कोई बदलाव नहीं उसमें। अब ये जो टू है उसके बदले हमने दैट लिखा, ठीक। अब दैट के बाद वापस से सब्जेक्ट को रिपीट करना, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मेरे पास सी, तो इसको सी को वापस से रिपीट किए। अब यहाँ पर ये चूंकि प्रेजेंट में है इसलिए हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, ठीक। और यहाँ पर क्या बचा हुआ V1 में वाक, तो हम लोग वाक को वाक लिख देंगे, ठीक है। देखो कितनी आसानी से चेंज हो गया, टू हट गया उसमें से। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ही इज टू ऑनेस्ट टू स्टील योर मनी, ठीक। तो हम ही इज को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये जो टू है टू के बदले हम लोग सो लिखेंगे, उसके बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो ऑनेस्ट को हम लोग ऑनेस्ट लिख दिए। अब ये जो टू है इसको हटाकर हम लोग दैट लिखेंगे, दैट लिखा। अब सब्जेक्ट को वापस से एक बार रिपीट करना है, तो ही है ही लिख दिए। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए या तो कैन या कैन नॉट, या यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस, इसलिए यहाँ पर हम लोग कैन नॉट लिख लेंगे। अब जो बाकी बचा सारा चीज उतार देंगे, क्या चीज, स्टील योर मनी बचा हुआ, स्टील योर मनी, ठीक है। तो ये हो गया। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि दूसरा पैटर्न ये था, तो इसको हम लोग ऐसे बदले, ठीक। चलिए अब हम एक और पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं। एक लास्ट सेंटेंस पैटर्न है, इतनी देर बने रहो, थोड़ी देर और बस, लास्ट पैटर्न ध्यान से देखो। तीसरा जो पैटर्न टाइप होगा हमारा तीसरा, उसमें पहले सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद एक छोटा सा वर्ब होगा, सब्जेक्ट के बाद एक छोटा सा वर्ब होगा कोई भी, इसके बाद टू रहेगा, ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, इसके बाद फोर लिखा रहेगा और इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो सेंटेंस पैटर्न कैसा है इस बार, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद टू, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी रह सकता है, लेकिन चूंकि यह नाउन प्रोनाउन है इसलिए सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा इस बार, फोर, और यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन रहेगा, ठीक। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करना ज़्यादा भारी नहीं है। अब ध्यान से देखोगे ये जो सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक, फिर जो वर्ब रहेगा उस वर्ब को लिखना है। आपको पता होगा कि पिछले दोनों बार हम लोग कोई बदलाव नहीं किया, तो आज भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, ये टू हटाना है और टू के बदले क्या करना है, टू के बदले हम लोग सो का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, सो, और जो एडजेक्टिव रहेगा उस एडजेक्टिव को लिखेंगे, ठीक। ये जो दिया रहेगा बिल्कुल वही लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो फोर है इस फोर को हटाएंगे और फोर के बदले लिखेंगे दैट, फोर के बदले हम लोग किसका यूज करेंगे, दैट, ठीक। अब दैट के बाद क्या काम करेंगे वो हम लोग नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर, दैट के बाद आपको वापस से सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कैन या कैन नॉट, ठीक, कैन नॉट या कांट जो होता है वो लिखो, कैन नॉट या कांट ही लगेगा, ये बहुत कम, जब सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तब ये काम आएगा, लेकिन रहेगा नहीं तो आपको बस ये ध्यान रखना कैन नॉट या कांट लगाएंगे। और पास्ट रहेगा तो कुड नॉट या कुडंट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बी लिखना है, इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन रहेगा वो लगाना है, ठीक, जो नाउन या
प्रोनाउन रहेगा वो लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेंज करेंगे। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज टू वीक, ही इज टू वीक फॉर ए क्रिकेट प्लेयर, फॉर ए क्रिकेट प्लेयर, ठीक, फॉर ए क्रिकेट प्लेयर। तो अब देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है, ही इज है उसको आप ज्यों का त्यों लिखो, जैसे ही इज, ठीक है। अब ये जो टू था, टू को हटाना है, टू के बदले क्या लगाना है, सो। वीक है तो वीक को वीक ही लिखेंगे, ठीक है, ही इज सो वीक। अब यहाँ क्या ली, फोर था, फोर के बदले दैट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट रिपीट करेंगे ही, इसके बाद सेंटेंस देख लो प्रेजेंट में, इसीलिए कैन नॉट, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला हमने, बी लिखना है, क्या कैन नॉट बी, क्या ए क्रिकेट प्लेयर, ए क्रिकेट प्लेयर हम लोग लिख दिए। तो इस हिसाब से वो इतना कमज़ोर है कि वो क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकता या फिर नहीं बन सकता। तो इस तरीके से हम लोग उसको चेंज कर लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रमेश इज या फिर वाज, कुछ भी वाज लिख लेते हैं। रमेश वाज टू शॉर्ट फॉर ए फुटबॉल प्लेयर, फॉर ए फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। अब इसी को चेंज करना है हमको, तो क्या लिखेंगे, आपको रमेश को लिखना है पहले, ठीक है। ऐसे हमने रमेश लिख दिया, वाज था तो हमने वाज लिख दिया। अब ये जो टू है उसको हटा के सो लिखने, सो लिख दिया। शॉर्ट था तो हमने शॉर्ट लिख दिया। अब फोर के बदले हम लोग दैट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट रिपीट करना, सब्जेक्ट कौन है, रमेश नाम है इसलिए ही लिख दिया। अब ये चूंकि पास्ट टेंस में था इसलिए हम लोग यहाँ पर कुड नॉट लिख देंगे, कुड नॉट बी ए फुटबॉल प्लेयर, ठीक, पूरा लिख देना है। इस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज पर आपको ध्यान रखना है, क्या, जैसे एक सेंटेंस पैटर्न और थोड़ा सा गौर करोगे आप, कुछ भी भारी नहीं है। ये जो सेंटेंस पैटर्न था इसी को मैं वापस से लिख रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट है, इसके बाद टू है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है, उसके बाद टू रहेगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसके बाद टू, और इसी के बाद यहाँ जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के जगह पर अगर मच लिखा हो, क्या लिखा हो, मच, ठीक, एडजेक्टिव के जगह पर मच लिखा हो। इसके बाद यहाँ पे फोर और यहाँ पर नाउन प्रोनाउन जो लिखा रह सकता है। तो आपको बस गौर इतना करना है कि अगर यदि टू मच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, टू मच, ठीक है, तो आपको टू मच के बदले, टू को हम लोग सो बनाते थे लेकिन इस बार टू मच है तो टू मच के बदले आपको सो बैड या सो शॉकिंग लिखना है, सो बैड या सो शॉकिंग लिखना है, सो बैड या सो शॉकिंग लिखना है, ठीक है। आप एक एग्जांपल देख लो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे पहला एग्जांपल, इट इज टू मच फॉर अस, ठीक है, इट इज टू मच फॉर अस। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो आप ऐसे ही लिखोगे, इसके लिए पहले इट इज है तो आप उसको इट इज लिख लोगे, टू मच था तो उसके बदले सो बैड या सो शॉकिंग लिख लोगे, किसके लिए, हमारे लिए, इट इज सो बैड या सो शॉकिंग। फोर के बाद क्या, फोर के लिए क्या बोला था, दैट लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट रिपीट करते थे, सब्जेक्ट का काम यहाँ से निकालेंगे वी। अब ये जो है ना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग इसको मतलब क्या बियर नहीं कर सकते। वी हमने क्या बोला था, कैन नॉट लिखना है यहाँ पर, तो वी कैन नॉट बियर इट, ठीक है, वी कैन नॉट बियर इट। तो अब देखो अब कैसे चेंज करना है, आपको आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत, तो अब ध्यान से देखो, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा
इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना है, सब्जेक्ट और वर्ब को ज्यों का त्यों लिखना है। टू मच के बदले सो बैड या सो शॉकिंग लिखना है। फॉर के बदले आपको दैट लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट रिपीट करना है। इसके बाद आपको कैन नॉट बियर इट, क्या कैन नॉट बियर इट या फिर कुड नॉट बियर इट लिखना है, कुड नॉट बियर इट लिखना है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, हर एग्जांपल में ना बियर इट नहीं लिखाएगा, हर एक क्वेश्चन में बियर इट नहीं लिखाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप उस हिसाब से जैसे लिखा हमने दूसरा एग्जांपल देखो, द बॉक्स इज टू हैवी, द बॉक्स इज टू हैवी, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर अस, फॉर अस हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या है ना, देखो द बॉक्स को द बॉक्स लिखेंगे, द बॉक्स को हमने द बॉक्स लिख दिया, इज है इज लिख दिया। अब ये टू हैवी है, ठीक, क्या है लिखा हुआ है, टू हैवी, तो टू को हम लोग क्या करेंगे, सो लिखेंगे, सो हैवी को हम लोग हैवी लिख दिए। अब बक्सा जब क्या है, भारी है, तो क्या होगा, यहाँ अस है इसलिए वी कैन नॉट। अब बक्सा को क्या कर सकते हैं, या तो उठाने का काम होगा या फिर उसको थामने का काम होगा, तो कैन नॉट लिफ्ट इट आप लिखोगे, कैन नॉट लिफ्ट इट, कि बक्सा इतना भारी है कि हम लोग इसको उठा नहीं सकते, ठीक है। या फिर अगर थाम नहीं सकते तो लिफ्ट के बदले आप होल्ड लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल आपके सामने रहा, जैसे इट इज़ टू मच फॉर अस, इट इज़ टू मच फॉर अस, या फिर इट इज़ टू मच फॉर ए स्टूडेंट, तो क्या करोगे कि इट इज़ टू मच के बदले क्या करोगे, टू मच के बदले सो बैड या सो शॉकिंग करोगे, तो इट इज़ सो बैड या सो शॉकिंग दैट ए स्टूडेंट कैन नॉट मैनेज इट। जैसे किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया गया, तो वो क्या करेगा, होमवर्क को बना नहीं पाएगा, है ना। तो उस वैसे जगहों पर आप लोग क्या करोगे, उसके लिए होल्ड, बियर, लिफ्ट, इस सब नहीं बल्कि मैनेज वर्ड का यूज करोगे, कैन नॉट मैनेज इट। कल मैं इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, एक और वीडियो आएगी इस पर छोटी सी। आपको ये थ्योरी था, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है। थैंक यू।